अगर हमारी बेटियों के साथ छेड़खानी होगी तो आप आरोपियों के साथ खड़े होगे और आप ये चाहते हैं कि हम जो है हिंदू हिंदू चिल्लाएं और अपने ऊपर जो अत्याचार करवाएं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिंदू जब तक एक नहीं होगा, जब तक जाति खत्म नहीं होगी, और जाति जब तक खत्म नहीं होगी। मुझे एक बात बताएं, कितने हिंदू जो है आरक्षण के समर्थक में है? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है सब क्लासिफिकेशन कर दिया, रिजर्वेशन को ना तार कर दिया। कितने हिंदू समर्थन में आए? आप ये बताएं। 2 अप्रैल का आंदोलन था, 2018 का आंदोलन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको डाइवर्ट कर दिया। कितने लोग समर्थन में आए? आप चाहते हैं कि हिंदू हिंदू करके सारे चूड़े चमार मर जाए? क्या हिंदू की परिभाषा ये है कि मरने के लिए हम, खाने के लिए तुम? तो ऐसा नहीं होगा। तो पहली बार मेरे नॉलेज में मुझे ऐसा लगा है कि कोई भी एससी नहीं मारा गया, वरना जितने भी दंगे होते हैं उसमें या तो मरेगा वाल्मीकि मरेगा या जाटव समाज का आदमी मरेगा। और आज पहली बार कोई मरा है, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है उससे इनाम की घोषणा की है। और गुजरात दंगे में जो अशोक मोची है, जो आज भी मोची का काम करते हैं, और कई दंगे, हजारों दंगों में जो SC ST के लोग मरे, अभी तक उनके एक भी रुपया उन्हें या उनके परिवार को नहीं मिला है। अब आप मुझसे पूछते हैं कि बहराइच में दंगा हुआ। दंगा हुआ नहीं, दंगा करवाया गया। आप ये देखिए कि कई वीडियो सब ऐसी आ रही हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी कह रहे हैं कि जो गोली है वो हिंदू पक्ष के लोगों ने ही मारी। और कल परसों भी एक वीडियो वायरल हो रही है जो उन्होंने कहा कि अगर जो ये लोग हैं, अगर ये सभी लोग अपने जो इनकी मंशा थी उसमें कामयाब हो जाते तो बहराइच का नक्शा बदल देते। क्या दिक्कत होती है सर? दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा से डीजे चल रहा था केवल, क्यों पत्थर बरसाए गए? देखिए, ये सवाल तो आप उनसे पूछिए जो अनुसूचित जाति के लोगों से नफरत करते हैं। आप इन दोनों की लड़ाई में हमारे लोगों को क्यों लाना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि इसके अंदर, आप मुझे बताएं कि कभी भी 14 अप्रैल के अंदर कभी दंगा हुआ? आप ये देखिए कि बाबा साहब या बुद्ध विहार पर कोई भी शोभा यात्रा निकालता है तो दंगे होते हैं। अब ये दंगे निकालने का जो, दंगों का जो और यात्रा निकालने का जो माहौल है, सरकार बनाती है और सरकार चाहे तो दंगा ना होने दे। अब इस मामले पे आपको नहीं लगता कि सरकार की जो भूमिका वो संदिग्ध है? यकीन मानिए कि ये जो पूरी की पूरी जो है चुनावों से पहले ये इनकी प्लानिंग थी। और ये कहीं ना कहीं अगर इसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ये बात खुलकर सामने आएगी कि इस मामले में जो दोषी है वो बहुत सारे और लोग हैं जो अभी पर्दे के सामने नहीं है। जैसे मस्जिद के पास या मदरसे के पास जाता है शोभा यात्राओं का जुलूस, क्या दिक्कत हो जाती है? वो आवाज़ बंद करा देते हैं डीजे की, भजन नहीं चलेगा। देखिए, मुझे एक बात मैं बिल्कुल फिर मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ कि हमें अजान से या हमें शोभा यात्रा से मत जोड़ो। अब ये जो दोनों लोग हैं, एक को अजान से दिक्कत है, एक को शोभा यात्रा से दिक्कत है, हमें नहीं है। हम एक सिंपल आपको एक बात बता देते हैं कि जहां जहां सरकार में रहते हुए, आप मुझे एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के शासन में कितने शोभा यात्राओं पे पथराव हुए या कितने दंगे हुए, या बाबरी मस्जिद का भी वहां रिजल्ट आया था। क्योंकि ये जो काम है वो शासन सत्ता का काम है। अगर यकीन मानिए, अगर शासन सत्ता चाहे तो कहीं भी दंगे ना हो। अब इस मुद्दे पर अगर मैं कहूँ कि मुसलमान सही हैं या हिंदू गलत हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता। मुझे तो ये बात पता है कि इस दंगे में कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं मारा गया। हिंदुओं की सरकार में हिंदू शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते सर? क्या दिक्कत है? हिंदुओं की सरकार सिर्फ राज्य में नहीं, हिंदुओं की सरकार जो केंद्र में भी है। अब केंद्र में हिंदू, राज्य में हिंदू, राज्य की शोभा यात्रा, और इस शोभा यात्रा को अगर नहीं निकल पा रही है तो कहीं ना कहीं ये मानिए कि इनकी एक विचारधारा में कमी है। और वो विचारधारा ऐसी है कि जब तक दंगे ना हो तब तक शांत नहीं होते, उन्हें आराम नहीं आता। एक हरा झंडा था, एक सनातनी झंडा था, क्या दिक्कत है? झंडे ज्यादा जरूरी हैं आदमी की जान से? देखिए, ना तो हमें सनातन से दिक्कत है, ना ही मुसलमान से दिक्कत है। हम ये चाहते हैं कि संविधान की बात हो, संविधान चले। अगर संविधान की बात होती है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था होता है, यकीन मानिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती या कोई दूसरी सरकार होती, तो कांग्रेस और राज्य सरकारें जो है वो सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इस्तीफा मांग लेती। परंतु आप ये देखिए कि उत्तराखंड में मुस्लिमों के खिलाफ ये हुआ, अब जो बहराइच में ये हुआ। क्या पूरे भारत का कोई भी मुसलमान नेता ऐसा है जो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से इस्तीफा मांग ले? तो इसका मतलब तो ये है कि जो मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले नेता हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से उन्हें समर्थन दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कल परसों दिल्ली की घटना है। दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति का एक नेता जो गया जंतर मंतर पर, उस नेता को जाने पे वहाँ पर इतनी मिर्ची लगी कि इन लोगों ने जो लोग जो वहाँ पर थे, मैं कहूँगा खुल के कि संगी लोग थे, उन्हें रहनुमाई जो है
उन्हें कहीं से कहीं तक भी ये पसंद नहीं आता कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके साथ रहकर संघर्ष करें। लेकिन ये जब शोभा यात्रा निकालते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। उनकी भी तो मुहर्रम निकलते हैं, वो भी तो हथियार लेकर चलते हैं अपनी उस मुहर्रम में। देखिए मैंने क्या बताया, ये इन दोनों का आपसी मसला है, आपसी मतभेद है। हमें तो ना शोभा यात्रा से दिक्कत है, ना ही मुहर्रम से दिक्कत है। जिन लोगों को दिक्कत है वो कहीं ना कहीं इस मामले के मौके में बैठे होते हैं कि अब क्या मुहर्रम निकलेगा तो ये होगा और शोभा यात्रा निकलेगी तो ये होगी। और यकीन मानिए ये फेलियर जो है ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये ना हिंदू का फेलियर है ना मुसलमान का फेलियर है, ये फेलियर है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का। लेकिन अब योगी सरकार ने कह दिया कि बख्शेंगे नहीं जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं शोभा यात्रा पर। देखिए आप मत बस जो एनकाउंटर राज है और जो बुलडोजर राज है, आप अगर नहीं बख्शेंगे तो फिर तो एक काम कर दी ना, कोर्ट कचहरी न्यायालयों को बंद कर दीजिए। फिर आप कह दीजिए कि किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो। आज तक आपने हाथरस की जो बेटी है उसके आरोपियों के घर पे तो बुलडोजर नहीं चलाया, उनका तो एनकाउंटर नहीं किया। और न जाने कितने उत्तर प्रदेश के अंदर आज विभत्स जो है रेप हो रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। उनके लिए क्या आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो जाति और धर्म देखकर आज जो है वो फैसले कर रही है, जो कि बिल्कुल ही अनुचित और गैरकानूनी है। झंडा ही तो उतारा था, गोली क्यों मारी उसको? पुलिस में चले जाते, आरोपी को गिरफ्तार करा देते, हत्या कर दी उसकी। देखिए वहाँ जो अभी जो हत्या की बात है, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के ही एक विधायक ने जो है अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है। और आप जब ये कह रहे हैं कि गोली किसने मारी या झंडा ही उतारा था, देखिए जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उसे कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो। और हम अगर आप ये चाहते हैं कि हम गोली मारने वाले के पक्ष में खड़े हो तो हम बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, क्योंकि चाहे मरे मोहम्मद मरे, चाहे राम गोपाल मरे, मरता तो इंसानियत ही है। और इस मामले में एक बात ध्यान रखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसने मारी है, तो इस मामले के अंदर किसी एक पक्ष को दोषी बनाना, और यकीन मानिए कि जिसने गोली मारी है उसके समर्थन में जो खड़ा होता है वो देशद्रोही भी है, संविधान द्रोही भी है, और वो जो है कहीं ना कहीं चाहता है इस प्रकार के जो वारदातें होती रहे। तो योगी जी सही बोले थे, हिंदू बट रहे हैं इसलिए मर रहे हैं, कट रहे हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि इनका क्या स्टेटमेंट है, बट रहे कट रहे। हिंदू तो बटा था, बटा है और बटा रहेगा। हिंदू की क्या, हिंदू आज अनुसूचित जाति के लोगों को अपना नहीं मानता। हिंदू जश्न मनाता है जब फूलन देवी के हत्यारों को, यार एक बार बताओ ना, फूलन देवी के हत्यारों को भी तो आप हीरो बनाते हो। गौरी लंकेश के हाँ, और ये हाथरस के अंदर आप पूरे जो है आरोपियों के साथ खड़े होते हो कहाँ से? यानी हमारी बेटियों का बलात्कार होगा तो आप उसे गलत बताओगे, अगर हमारी बेटियों के साथ छेड़खानी होगी तो आप आरोपियों के साथ खड़े होगे। और आप ये चाहते हैं कि हम जो है हिंदू हिंदू चिल्लाएं और अपने ऊपर जो अत्याचार करवाएं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिंदू जब तक एक नहीं होगा, जब तक जाति खत्म नहीं होगी, और जाति जब तक खत्म नहीं होगी। मुझे एक बात बताएं, कितने हिंदू जो है आरक्षण के समर्थक में है? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है सब क्लासिफिकेशन कर दिया, रिजर्वेशन को ना तार कर दिया, कितने हिंदू समर्थन में आए? आप ये बताएं, 2 अप्रैल का आंदोलन था, 2018 का आंदोलन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको डाइवर्ट कर दिया, कितने लोग समर्थन में आए? आप चाहते हैं कि हिंदू हिंदू करके सारे चूड़े चमार मर जाए? क्या हिंदू की परिभाषा ये है कि मरने के लिए हम, खाने के लिए तुम? तो ऐसा नहीं होगा। तो हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। हिंदू की किस जातियों को एक कर रहे हो ये बताओ? और एक करके क्या आप फूलन देवी के हत्यारे के खिलाफ लड़ेंगे? क्या आप हाथरस के हत्यारों के खिलाफ लड़ेंगे? क्या आप लड़ेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई बहुजन समाज की बेटी के साथ रेप हो जाता तो जो हिंदू हिंदू का ये राग है, हिंदू हिंदू की कहानी अपने पास रखे। आज अनुसूचित जाति का युवा ये बात समझ चुका है कि वो मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, कि संघर्षों पे मरेंगे तो हम, और बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाओगे आप अपने बेटों को आप IAS IPS बनाओगे, सड़कों पे हमारे लोग रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हिंदू एक हो जाओ। ये कहानी जो है सिर्फ इस वजह से है कि किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सड़कों पर उतर के इनकी लड़ाई लड़े। लेकिन शोभा यात्राओं में हजारों लोगों की भीड़ जारी है, कभी नौकरी के लिए सड़क पर नहीं आते, विकास के लिए आगे नहीं आते अपने। वही तो कि जब अरे नौकरियों को रिजर्वेशन तो इन्होंने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के खिलाफ जब अनुसूचित जाति के कुछ लोग उतरते हैं तो सब लोग विरोध करते हैं। इनकी पार्टी जो है सब क्लासिफिकेशन कर देती है। तो आज हमें पता है, आप आरक्षण हमें नहीं दोगे, आप हमें जल जंगल जमीन नहीं दोगे, हमारी माता बहनों के साथ जो है उल्टे सीधे कर्म करोगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी कहानियाँ हैं, उसको आज अनुसूचित जाति का युवा समझ चुका है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अब बुलडोजर की जो है चलाने की तैयारी कर दी, योगी सरकार ने नोटिस चस्पा कर दिया उनके घरों पर। देखिए
बुलडोजर का और एनकाउंटर का राज नहीं चलेगा। अगर योगी जी इस बारे में ये सोच रहे हैं कि भाई बुलडोजर चला चला के एक विशेष वर्ग को दबा लेंगे, तो यकीन मानिए कि चुनाव का है, चुनाव आने वाला है, उसी की ये जो है सारी जो है प्रक्रिया है। तो इसको ज़्यादा फायदा मिलेगा बीजेपी को या दूसरी पार्टियों को मिलेगा? नहीं, बीजेपी को फायदा मिलेगा, दूसरी पार्टी तो है नहीं। बीजेपी सबको जो है पक्ष विपक्ष अपना करना चाहती है और सभी चीज़ों का तुष्टीकरण करके इस प्रकार के दंगों का फायदा लेना चाहती है। लेकिन मोदी जी कहते थे अपने अपने चुनावी भाषणों में कि ये वो छीन लेंगे आपका सुहाग, कब्रिस्तान की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, तो जहर भरा गया जनता में। क्या मोदी जी के भाषण भी इसमें दोषी है कहीं ना कहीं? देखिए, इनके जो भाषण है, इनके बहुत सारे नेता हैं जो इस प्रकार का हवा में जहर घोलने का काम करते हैं और वो चाहते हैं कि भारत की एकता जो हिंदू मुसलमान के नाम पे थी वो स्थापित ना हो पाए। और ये जो है, जब तक ये फूट डालो और शासन करो की नीति नहीं करेंगे, इन्हें जो है चैन नहीं आएगा। वो इस मामले में जो मुसलमान है वो भी दोषी है। आप ये मानिए कि मुसलमान जब तक भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ रहेगा, कांग्रेस बिल्कुल चुप रहेगी और इन्हें अपनी रहनुमाई करनी होगी, अपने लोगों को जिताना होगा, अपनी सरकार बनानी होगी, तब जाके भारत में मुस्लिम सुरक्षित रहेगा। वरना अगर मोहब्बत की दुकान खोलनी है और मोहब्बत की दुकान पर विश्वास करना है, तो यकीन मानिए जैसा पिछले 70 सालों में चलता आ रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। मुसलमान बीजेपी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित है, कांग्रेस में ज़्यादा सुरक्षित थे? मैं तो ये मानता हूँ कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दे नौ दूसरा तेरा। पहले जो है 70 साल कांग्रेस ने उनका जो है राजपाट छीना, अब जो है भाजपा छीन रही है। और मुसलमानों की स्थिति भी शेड्यूल कास्ट जैसी है कि दोनों के लिए दोनों कोई नहीं है। हमसे सिर्फ हमारे हक हकूक अधिकार छीनने जाने में दोनों पार्टियां एक हैं और कोई भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और जब तक भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम अपनी सरकार नहीं बनाते और बना पाते, ये जो दोनों कम्युनिटियां हैं वो इसी प्रकार से पीड़ित रहेंगे।